ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 8 साल से ज्ञान में हूँ, अमृत वेला भी करती हूँ, लेकिन मेरे युगल की एनर्जी लेवल मुझसे अधिक है। मतलब उनका रोब है। तो कई बातों में वो ज़्यादा समझदार भी है, लेकिन कई बातों में उनको समझ नहीं भी है। वो गलत है तो भी वो मेरे को बेवकूफ़ समझते हैं, खुद को सही समझते हैं। वो मेरी बात को नहीं मान देते, नहीं बच्चों को मान देते हैं। घर में एक वही सही है ऐसा उनको लगता है। वो आत्मा इतनी ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? मेरे योग का भी असर नहीं हो रहा है। घर में अपनी चलाते हैं, बच्चे भी बहुत परेशान हो गए हैं, क्या करें? उत्तर है, देखो, ये रोब होना, गुस्सा करना, दूसरों को ब्लेम करना, वो एनर्जी लेवल नहीं है। वो तो नेगेटिव एनर्जी का परिणाम है। क्योंकि आज सारा विश्व का वातावरण नेगेटिव है और सभी के मन में नेगेटिव ज़्यादा उत्पन्न होता है। साइंस भी कहती है कि दिन में 60 से 17,000 विचार उत्पन्न होते हैं, उसमें 5% भी काम के नहीं होते हैं। तो वो एनर्जी लेवल नहीं है, वो है उनके नेगेटिव या अवगुणों का परिणाम। अभी आपका क्यों काम नहीं कर रहा है पॉजिटिव? क्योंकि आप उस बातों का ही चिंतन करके उसको बढ़ावा दे रहे हो। देखो, पॉजिटिव संकल्प हमेशा पावरफुल है। अगर घर में एक ही पॉजिटिव अच्छी रीति होता है तो वो सारे घर को तो क्या, सारे विश्व को बदल सकता है। लेकिन जब हम जो हो रहा है उसका ही चिंतन करेंगे तो आप ही उनको बढ़ावा दे रहे हो, आप ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो और उनके साथ के हिसाब किताब और ज़्यादा बाहर लाकर उसको और ही ज़्यादा अवगुणों से भरपूर कर रहे हो। इसीलिए आपकी एनर्जी काम नहीं कर रही है। देखो, पॉजिटिव एनर्जी से आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। नेगेटिव व्यर्थ और ऐसे विचारों से आत्मा की शक्ति ड्रेन होती है, कम होती है। अभी वो आपको बेवकूफ़ वगैरह जो भी समझता है उसका कारण यही है, समय पर आप युक्ति से उससे काम नहीं लेते हो। कब चुप होना है, कब बोलना है, कैसे युक्ति निकालनी है, कैसे प्रेम से काम लेना है। और साथ साथ आप योग करते हो लेकिन आपका योग ही नहीं लगता है तो उसके पास कैसे पहुंचेगा? जब तक विधि नहीं अपनाएंगे तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ऐसे ही योग करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले तो योग तब लगेगा जब आपका मन क्लियर होगा। तो उसके लिए पहले तो जो योग की 4 अवस्था हमने बताई है, वो इसमें पहली अवस्था पक्की करनी है। उसकी वो क्या है, कैसे करना है, सब हमने बताया है। यूट्यूब पर भी रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। साथ साथ हमारी 15 ऑडियो आती है, उसमें भी सब सार गृहस्थ में रहते सभी धारणाएं कैसे करनी है, विचारों कैसे परिवर्तन होता है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी डिटेल में रासायनिक कैसे रसायन बनते हैं उस रीति से भी समझाया है। तो पहले इस बातों को खुद को समझना है और फिर योग करना है। योग की दिनचर्या मनचर्या जो आती है उसमें पक्का करना है। इससे आपका न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल सब रिसेट होते जाएंगे और आपके हाथ में माना आत्मा
के मन पर पूरा कंट्रोल होगा, तब आप एक भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि चक्र के सारे लेयर्स पॉजिटिव बन जाएंगे, तब आपका भी काम करेगा। अभी क्या है, आप भी नेगेटिव चला रहे हैं, वो भी नेगेटिव चला रहा है, तो नेगेटिव बढ़ता जाता है, घर की फ्रीक्वेंसी भी लो होती जाती है और उसकी असर बच्चों पर भी होती है। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखो कि पुरुष को हमेशा ऐसी ईगो होता ही है, क्योंकि उसका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। इसीलिए अगर हम भी लेफ्ट को एक्टिव करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो ये तो सबके घर में होता है, मेरे घर में, सबके घर में। फिर योग से सब खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मान के चलो कि ये तो होना ही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कौन से संकल्प करने हैं, उस अनुसार आप परिवर्तन कर सकोगे। तो इसीलिए पहली स्टेज को पक्की करो। इसके लिए आप YouTube पर भी कर सकते हो, ले सकते हो, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी मिलेगा। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा और बहुत सारे राज रखे हैं। अगर आपको अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी है और पूरा कॉन्फिडेंस पॉजिटिविटी में बढ़ाना है, तो अभी थोड़े समय के लिए और को सभी बातों को छोड़ो, एक धुन लगा दो कि आपको पॉजिटिव विचार में पक्का होकर उनको बदलना है। सब ग्रुप अभी बंद करो, सब सिर्फ हमने जैसे सफलता प्राप्त की है और यहाँ तक गृहस्थ में रहते अकेले ज्ञान में चलते हैं फिर भी पहुंचे, वही बात हम बता रहे हैं। तो वो करना शुरू करो। सारा दिन जितना आप ऊपर से इस बातों को सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे, पॉइंट लिखेंगे, उतनी आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और बहुत सारे राज रखे हैं, तब ये इजी हो जाएगा। दूसरा, आप सुबह में अमृत वेला जो है वो पक्का अमृत वेला करने के बाद उस आत्मा के साथ जो 2 कमेंट्री हस्बैंड के लिए रखी है। एक क्षमा की कमेंट्री है जो सभी घर के फैमिली मेंबर के लिए, आपके बच्चे, आपके सास ससुर सबसे, और आपके पति, सबको विजुअलाइज करके वो क्षमा देनी है, क्षमा लेनी है, दुआ देनी है। बाद में अंत में दूसरी एक कमेंट्री है आपके युगल के लिए, उसकी कर्मेंद्रियों को, उसके विकारों को खत्म करने के लिए और क्या सोचना है वो सब बताया है। और तीसरा, आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको कैसा हस्बैंड चाहिए, वो सोचना सारा दिन शुरू करो। एक भी नेगेटिव उनके बारे में नहीं आएगा, तब समझना आपकी लाइन क्लियर है। तो ये सब करेंगे तो आपके बच्चे भी खुश होंगे, आप भी खुश हो जाएंगे और परिवार का, घर का वातावरण बदल जाएगा। आज देखो बहुत सारे प्रॉब्लम आए हमारे जीवन में भी, हमने सब कुछ बताया है। इवन अभी लौकिक अवलौकिक बैलेंस कैसे रखना वो भी वीडियो शुरू की है। वो सब बातें अच्छी रीति समझना है। और यहाँ तक आज सब कभी कभी वो भी टॉन्ट मारते, सब कुछ करते, लेकिन सहयोग देते हैं। इसका कारण वाइब्रेशंस। और जब ऐसी हमारी पॉजिटिविटी बनेगी तो हमें उनकी एक भी बात अंदर जाएगी ही नहीं, हमारा वाइब्रेशंस उसको इफेक्ट करेगा। तो ये अभी विधि ये सब है। साथ साथ बांधेलियों के क्लास रखे हैं यूट्यूब पर, सब कुछ ग्रुप वाइज रखा है, वो सुनो। योग और योग के प्रयोग की विधि बताई है, नियम बताए हैं, साइंटिफिक रीति से नियम बताया है। ये सब बातें समझेंगे तो परिवर्तन हो जाएंगे, नहीं तो सारा जीवन आप और ही कर्म बनाएंगे
अभी का जीवन तो बिगड़ेगा, दूसरे जन्म भी आप बिगाड़ रहे हो। ठीक है। ओम शांति।